ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बलरामपुर की, जहां 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय शिविर का सफल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मीनाक्षी सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रघुनाथ नगर में भारतीय जनता पार्टी रघुनाथ नगर मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में वर्ष 2026 का 2 दिवसीय आवासीय शिविर आयोजित किया, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने किया। शिविर में 7 वैचारिक और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की शक्ति, विचारधारा और बूथ स्तर तक मजबूती के मार्गदर्शन के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक की सादगी और कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव ने कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल बनाया। वरिष्ठ नेताओं और मोर्चों की गरिमामयी मौजूदगी के बीच ये कार्यक्रम सम्मानपूर्वक समापन हुआ। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। इंदौर के ग्राम तलावली चांदा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मीनाक्षी सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल प्रवेश उत्सव आयोजित किया गया। अध्यक्ष बलराम सोनी की मौजूदगी में आयोजित रैली में बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ेगी नया भारत गढ़ेगी के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर कक्षा 7 की एक बालिका को पोषण देखरेख पेंशन योजना के तहत प्रति माह 4,000 रुपए की पेंशन देने का फॉर्म प्रधानाध्यापक मती मीनाक्षी धूते को सौंपा गया। विद्यालय स्टाफ और मीनाक्षी सेवा समिति के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के देव गुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दुल्हन सहित लौट रही बारातियों से भरी कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर इरफान, आरिज और फरहान की मौत हो गई, जबकि अरफात का उपचार के दौरान निधन हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया और ट्रक में आग लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और घायल लोगों का इलाज जारी है। एक्सीडेंट की जानकारी लगी थी, कहाँ की घटना, कितने की डेथ हुई और क्या सामने आया अभी तक मामले में? आज देर रात थाना खुड़ैल क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास एक आयसर से एक पुलिस कार की टक्कर हुई, जिसमें कुल 11 लोग सवार थे और इसमें से अभी तक जो हमको खबर मिली, इसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। और ये जो पुलिस में जो सवार थे वो सदर बाजार के मुल्क के रहने वाले हैं और आस्था से ये बारात लेकर लौट रहे थे और उसी दौरान जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास यहाँ पे आयसर से उनकी टक्कर। सर, मृतकों के नाम आए, टोटल कितने लोग सवार थे इसमें? कुल इसमें अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है 11 लोग इसमें सवार थे। इसमें 3 जिन लोगों की मृत्यु हुई है, इसमें फरहान, इरफान और आरिस करके जो नाम जो है सामने आया है। सर, किस तरीके से घटना घटी, कुछ सामने? अभी जो जिस प्रकार से घटना का जो घटनास्थल को देखा गया है और जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जो आयसर गाड़ी थी वो आगे चल रही थी और उसके द्वारा जो है अचानक ब्रेक लगाया गया, जिससे पीछे से आने वाली जो कार थी वो जो है उसमें पीछे से टक्कर लगी। सर, स्थिति भी गंभीर बनी हुई थी, थोड़ा अभी लगातार हम एमवाई में डॉक्टर्स के साथ संपर्क में और हमारा प्रयास और उनसे बातचीत लगातार जारी है कि जो भी घायल वहाँ पे गए हैं तो बेहतर से बेहतर जो है उनको उपचार जो है मिल सके। सर, काफ़ी लंबे समय तक जाम की भी स्थिति बनी हुई थी यहाँ पे जब हालांकि पुलिस यहाँ पे टाइम से पहुँच गई थी और जो परिजन है चूँकि तो आक्रोशित थे तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे गाड़ियाँ रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको समझाइश के बाद और उनको आश्वासन दिया गया कि जो है विधिसम्मत और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है वो सामने से जो है रोड उन्होंने छोड़ा। सर, परिजन का आरोप है कि पीआई ने उनसे भी सहयोग नहीं करा किसी। देखिए, वो अभी आवेश में आके जो कुछ जो परिजनों के साथ बातचीत की गई थी उसमें हालांकि बहुत ही समझदारी के साथ किया था इस बात को सुनते हुए और साथ में अपने ले जाके जो है FIR जो है कराया जा रही है और जो भी सामने जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। इंदौर में क्षत्रिय खंगार राजपूत समाज द्वारा गांधी हॉल MG रोड पर निःशुल्क अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में वैवाहिक योग्य युवक युवतियों को मंच प्रदान करना और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना था।
कार्यक्रम का शुभारंभ माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन किया गया। विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने मंच पर अपना परिचय दिया, जिससे अभिभावकों को योग्य जीवन साथी चयन में सुविधा मिली। आयोजन में अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह तोमर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर, उपाध्यक्ष नितिन ठाकुर, नितिन कनेरिया और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित किया। सम्मेलन आयोजित किया गया, देश भर से प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्षत्रिय खंगार समाज का जो परिचय सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा मतलब पूरी समाज के द्वारा निःशुल्क किया गया है और भव्य आयोजन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? युवक युवती बेबाकी से अपना परिचय दे, उसके लिए आपका क्या संदेश है? मतलब ये कि युवक का परिचय हो और सामूहिक मतलब उनका संबंध बने, शादी हो, हमारा यही उद्देश्य है परिचय सम्मेलन का। हर वर्ष ये आयोजन होता है, पूरी तरह सफल रहता है, बड़ी संख्या में इसके माध्यम से रिश्ते तय होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष ये आयोजन सफल होता है और इसके परिचय सम्मेलन के माध्यम से रिश्ते तय होते हैं। यही हमारा मकसद रहता है और यही हमारा माध्यम रहता है। समाजजनों के लिए क्या संदेश है सर? आपकी ओर से क्या संदेश है? सभी समाज एकजुट रहे, एकता के साथ आगे बढ़े, समाज बढ़ने के सभी मतलब सभी मिलजुल के रहे सब मतलब परिचय सम्मेलन का हमारा ही उद्देश्य रहता है कि सबसे परिचय हो, लड़का लड़कियों का संबंध हो और सभी समाज बंधु एक साथ एकजुटता से काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनोज सिंह ठाकुर। ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, ये इंदौर क्षेत्रीय खंगार समाज इंदौर का हमारा परिचय सम्मेलन है। इसमें हमारे ऑल इंडिया पूरे संपूर्ण भारत से लोग पधारे हुए हैं। हमारा अतिथिगण है ये और हमारे हम परंपरा अनुसार ये हमारा 11वां सम्मेलन है। और दूसरा हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष लोग थे उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, उन्होंने सराहनीय कार्य किया है और उनके नक्शे कदम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये परंपरा बनाए रखी है। परंपरा के साथ में हमें मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं। और दूसरा हमारा 600 से 700 प्रविष्टि का प्रावधान है, जिसमें 500 हमारे पास फिजिकल आई है और ऑनलाइन में हमारे पास 150 से 200 प्रविष्टि आई है। समाज निरंतर प्रगति कर रहा है, युवक युवतियों के लिए क्या संदेश है कि मंच से बेबाकी से अपना हम चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य मेन हम ये सम्मेलन परिचय इसलिए करते हैं कि बच्चा बच्ची जो बालिकाओं की जो शादी है ज़्यादातर हो सके समाज में हो। और दूसरा ये है कि हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि इसका जो क्या नाम से फल मिले, जो इसका फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग बच्चों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता माता पिता को। ये निःशुल्क है पूरी तरह से? पूर्ण रूप से निःशुल्क है, हर चीज का हमारे यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। हमारे कोई शुल्क वाला काम नहीं है। इंदौर समाज जो है अपने ही पूरी इंदौर समाज एकजुट है हमारी, और एकजुट होने के नाते संपूर्ण रूप से हम सब एक हैं और हम सब मिलके ही आयोजन करते हैं। आपका नाम और पद? मैं श्याम सिंह धनोतिया, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कटनी के पुरानी स्थित श्री बागेश्वर धाम आश्रम में बड़े उत्साह के साथ सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। इस आयोजन का संचालन बागेश्वर धाम शिष्य मंडल कटनी ने बड़े उत्साह और सामूहिक सहयोग से किया। सुंदरकांड पाठ के उपरांत भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की गई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने भाग लिया। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।